हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सागर चौधरी फ्रॉम डेंटल ग्रीन्स क्लिनिक। आज एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे करनी है रिलेटेड टू टीथ ग्राइंडिंग, और ये बात इसलिए करनी है क्योंकि इससे रिलेटेड सिम्टम्स सिर्फ दांतों में नहीं पूरे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पे इफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या बताना चाह रहा हूँ। टीथ ग्राइंडिंग के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, दांत घिसना, राइट। बट अभी जो बात करेंगे हम उस पर करेंगे जो लोग रात में दांत को घिसते हैं। इनके दांत किसी तंबाकू खाने की वजह से या किसी और कारण की वजह से नहीं घिसे, रात में वो लोग सो नहीं पाते और उनको आवाज आती है कि वो दांत घिस रहे हैं। जब ऐसा होता है तो ऐसा होता क्यों है? पहली बात, होता इस वजह से है, कारण उसका ये है कि उन लोगों का माउथ उतना ओपन नहीं हो पाता कि वो ठीक से ब्रीदिंग एकोमोडेट कर सके, सांस ठीक से ले सके, राइट। उनके माउथ छोटे होते हैं, स्पेस नहीं होता, तो बॉडी को लगता है सोते समय कि इंटरप्ट हो रही है ब्रीदिंग, कुछ तो खतरा है। वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है हमारा एक, उसको एक्टिवेट कर देता है। वो कब एक्टिवेट होता है? जब बॉडी को ऐसा लगे कि खतरा हो रहा है, कुछ सांस नहीं ले पा रहा है ये बॉडी, पेशेंट को दिक्कत हो सकती है, तो बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है और वो एड्रेनलिन को रिलीज करना शुरू कर देती है। एक ऐसा हार्मोन वो जब रिलीज होता है जब हमारे पीछे शेर पड़ जाए, कुत्ता पड़ जाए, खतरा हो जाए, हम मरने वाले हों, रिस्क हो, ऐसे टाइम पे जो हार्मोन रिलीज होता है वो रिलीज होने लग जाता है लगातार। तो सोचिए जब आप सो रहे हैं उस टाइम पे ऐसा हार्मोन रिलीज है जो एक शेर के पड़ने के पीछे के टाइम पे आप भागते हुए आपके बॉडी में रिलीज होना चाहिए। तो उससे क्या होता है? उससे पूरी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है। शेर पीछे पड़ेगा तो आप बहुत जोर से दौड़ेंगे तो पूरी बॉडी टाइट हो जाएगी, राइट। आपको ऑब्वियसली उस टाइम पे नींद थोड़ा ना आएगी, आप सोएंगे थोड़ा ना। और दांतों के साथ क्या होगा? अपने आप नीचे का जॉ जो पीछे रहता है, देखें पीछे रहता है, वो आगे आ जाता है। आगे जब आता है तो इस तरीके से दांत आपस में मिलने लगते हैं, बजने लगते हैं, और कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। अगर आपके साथ ऐसा होता है या किसी भी आपके जानकार के साथ ऐसा होता है तो एक बात नोट कीजिएगा कि ऐसे लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब होते हैं। उनमें बहुत कॉमन मिलेगा आपको कि हमारा पेट साफ नहीं होता, बहुत देर तक कॉन्स्टिपेशन रहती है। उसका रीजन भी यही है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को लगता है कि इससे भी ठीक नहीं हो रहा है ये बॉडी, तो वो रिलीज करता है सिस्टम में, पूरे बॉडी में ब्लड रिलीज करता है कि ब्लड को पूरे बॉडी में दौड़ाओ ताकि ये जल्द से जल्द बच के भाग पाए बॉडी। कुछ ना कुछ खतरा तो है, और उसकी वजह से पूरी बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कई लोगों को कोल्ड फीट होता है, कई लोगों को डिप्रेशन होता है, कई लोगों को बहुत सारे सिम्टम्स हैं, साइनस में पेन होता है, कई लोगों को सीवियर हेडेक होते हैं माइग्रेन जैसे, ठीक है। कई लोगों को ब्लड प्रेशर एकदम से, ऑब्वियसली ब्लड जब दौड़ेगा तो ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ता घटता है, राइट। ये सब चीजें अगर आपको होती हैं तो याद रखिए कि टीथ ग्राइंडिंग एक सिम्टम है और उसकी वजह से बॉडी आपको बताना चाह रही है कि ठीक से आप ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे। इसका इलाज बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। टीथ ग्राइंडिंग को हम रोक सकते हैं, बाकी चीजों को, ब्रीदिंग को पल्मोनरी एक्सपर्ट्स और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताई जा सकती हैं, राइट। इसकी वजह से कई लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है और डिप्रेशन होता है, उनको पता ही नहीं होता कि इस तरह से हम ऐसा फील क्यों कर रहे हैं। हमारे हाथ पांव ठंडे क्यों पड़ जाते हैं सोते हुए, हमें डाइजेशन क्यों ठीक नहीं होता है। तो इन चीजों पर ध्यान दें, और अगर ऐसा है तो इसको टाइम पे ठीक कराएं।